501 वोट लेने में कामयाब। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की उमर अयूब को 92 वोट मिले। ऐवान में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की हंगामा आराई, शोर शराबा, शदीद नारेबाजी। अरकान स्पीकर डायस के सामने बैठे रहे, जाली मैंडेट नामंजूर के नारे। ऐवान मछली मंडी बना रहा। शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान भी अरकान की शदीद नारेबाजी। एहतजाज से तंग शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने हेडफोन्स लगा लिए। JUIF ने कायदे ऐवान के इंतखाब का बाइकआउट किया। महमूद खान अचकजई ने वजीर आजम के लिए उमर अयूब की हिमायत की। अख्तर मेंगल ने वजारत उज़्मा के लिए किसी को वोट ना दिया। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी ने वोट कास्ट किया। 9 मुंतखब वजीर आजम की नून लीग के कायद नवाज शरीफ से मुलाकात। नवाज शरीफ का 9 मुंतखब वजीर आजम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। मिलकर पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे और सर फख्र से बुलंद करके आगे चलेंगे। एक और कांटों भरा जो चैलेंज है वो बिजली के होशरबा कीमतों में इजाफा है। क्या क्या गिरे हुए अल्फाज इस्तेमाल किए कि जुबान पर लाए नहीं जा सकते, और पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला। वजारत उज़्मा की कुर्सी संभालते ही शहबाज शरीफ का ऐवान में पुरजोश खिताब, कहा मिलकर पाकिस्तान की तकदीर बदलेंगे, हिमालय और समंदर जैसे चैलेंजेस से निपटेंगे, सूबों के साथ आगे बढ़कर काम करूंगा, हमारे इक़दामात के नताइज 1 साल में आना शुरू हो जाएंगे। वज़ीर आज़म का खाद फैक्ट्रियों के बजाय सब्सिडी किसानों को देने का ऐलान। कहते हैं बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफा बड़ा चैलेंज है। गुज़श्ता कई साल से निज़ाम कर्ज लेकर चलाया जा रहा है। मुल्क की कश्ती मंझधार से निकाल कर किनारे ले जाएंगे। PTI ने पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला। 9 मई को इदारों पर हमले किए गए। केसेस में कानून अपना रास्ता बनाएगा। नवाज शरीफ को तरक्की और खुशहाली के मीनार तामीर करने की सजा दी गई। ऐवान में शोर शराबे के बजाय शऊर का राज होना चाहिए। शहबाज शरीफ गलती से खुद को अपोजिशन लीडर कह गए। शहबाज शरीफ का, ये PDM2 हुकूमत का, मोहसिन नकवी का, डॉक्टर उस्मान का और उसके नीचे जो टाउट्स हैं, उनका मसला जो है वो है इमरान खान साहब से एक जाती दुश्मनी का मसला। ये कि एक मुल्क और 2 दस्तूर नहीं चल सकते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन जिस वक्त लड़ती है तो पार्लियामेंटेरियंस बन के आती है। हम किसी पार्टी के साथ इल्हाक करते हैं तो इलेक्शन कमीशन 1 बजे बैठ के ROs को इंस्ट्रक्शन जारी करता है कि तहरीक इंसाफ का शख्स जो होगा वो किसी और पार्टी में नहीं जा सकता। एक मुल्क 2 दस्तूर नहीं चल सकते जनाब स्पीकर, ना मंजूर है हमें। उमर अयूब ने नई हुकूमत को फाशिस्ट करार दे दिया। कहते हैं ये PDM हुकूमत का तसलसल है, इसका कोई नजरिया नहीं, सिर्फ एक चीज़ है, लूट मार करनी है। हमें मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई। वज़ीर आज़म, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन गैर कानूनी हो गया है। ये हुकूमत फॉर्म 47 की मरहून मिन्नत है जो चोरी शुदा मैंडेट पर बनी है। फॉर्म 45 के तहत नताइज आते तो यहाँ हमारे 180 अरकान होते। हमसे निशान छीना गया, फॉर्म 45 का नतीजा छीना, मगर हम खड़े हैं, खड़े रहेंगे। 9 मई में मासूम लोगों को गोलियां मारकर शहीद किया गया, इसके जिम्मेदार कौन हैं? 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी की जाए और हकायक सामने लाए जाएं। उमर अयूब के खिताब के दौरान लीगी अरकान भी नारेबाजी करते रहे। पाकिस्तानियों को खादिम मिल गया। वज़ीर आला मरियम नवाज की शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद। कहा नवाज शरीफ की सरबराही में पाकिस्तान में खिदमत के नए दौर का आगाज़ होगा। शहबाज शरीफ की स्पीड, मेहनत, कारकर्दगी और ईमानदारी की दुनिया मुतरफ है। शहबाज शरीफ का इंतखाब हकीकी जमहूरियत की फतह है। मरियम औरंगज़ेब ने शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म बनना खुशखबरी करार दे दिया। कहा 2018 में रुकने वाला तरक्की का सफ़र फिर से शुरू होगा। शहबाज शरीफ ने मुल्क डिफॉल्ट होने से बचाया, मईशत को इस्तेहकाम देंगे। 4 साल बेरहमी से तमाम शोबों को बर्बाद किया गया, अब तामीर नौ शुरू होगी। आलमी बरादरी की जानिब से 9 मुंतखब वज़ीर आज़म को मुबारकबादों का सिलसिला शुरू। चीनी सदर शी जिनपिंग की शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद। कहा नई हुकूमत की क़यादत में पाकिस्तान मज़ीद कामयाबियाँ हासिल करेगा।
तमाम शोबों में तबादलों और ताउन को मजबूत बनाना होगा। ईरानी वजीर खारजा की भी शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। कहा, ईरान तमाम सतह पर बाहमी ताल्लुकात और ताउन के फ़रोग़ के अज़्म का इजहार करता है। ईरानी वजीर खारजा ने एक्स पर शहबाज शरीफ की तकरीर करते हुए तस्वीर भी शेयर की। तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद हम जमहूरी अमल में हिस्सा ले रहे हैं। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं, शहबाज शरीफ को लाइव दिखाया गया। उमर अयूब की तकरीर में कई बार ब्लैक आया। स्पीकर से एहतजाज किया। कल भी ऐसा किया गया तो हमारा ऐवान में बैठना मुश्किल हो जाएगा। – 2024 की धांधली ने 2018 के रिकॉर्ड्स भी तोड़ दिए। हमने तहफ़्फ़ुज़ात के साथ पार्लियामेंट में जाने का फैसला किया है। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, अभी किसी ग्रैंड अलायंस की तजवीज़ नहीं। पार्लियामेंट में कुछ लोग अपने आप को हुक्मरान कह रहे हैं। ये धांधली की पैदावार एक पार्लियामेंट है। ऐसी असम्बलियों की बुनियाद पर हुकूमतें नहीं चलती। बैरिस्टर गौहर, तहरीक इंसाफ के बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब उमर अयूब बिला मुकाबला पार्टी के सेक्रेटरी जनरल बन गए। अली अमीन गंडापुर बिला मुकाबला खैबर पख्तूनख्वा के सदर मुंतखब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर PTI रऊफ हसन ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, चेयरमैन के लिए हमारे पास 4 दरख्वास्तें आईं। स्क्रूटनी के बाद एक को मुस्तरद किया गया। हमने तीसरी बार इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए। सुप्रीम कोर्ट ने चंद गाइडलाइंस मुकर्रर की थी। वज़ीर आला के कहने पे कोई जो है फौजदारी मुकदमा जो है वो खत्म हो सकता, कानूनी बात है। मुझे आप इनलाइटन करें। मैं बलूचिस्तान के हालात में मैं बड़ा पुराना इस बात का हामी हूँ कि वहाँ पे मिसिंग पर्सन्स का जो मामला है वो हल हो। वहाँ पे ये भी रस्म है कि लोगों ने वहाँ पे बड़े लोगों ने अपनी जेलें बनाई हुई है और उनमें भी लोग कैद हैं। तो ये जो ठंडी हवा अगर चलनी है तो सबको लगनी चाहिए। मुझे मेरी क़यादत ने पार्लियामेंट लीडर बना दिया। मैं कहा इससे बड़ी ये कभी ना रुकन होने से ज़्यादा बड़ी इज्जत है। अली अमीन गंडापुर के कहने से फौजदारी मुकदमे ख़त्म नहीं हो सकते। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। बोले, मुझे काबीना रुकन से ज़्यादा खुशी पार्लिमानी लीडर बनने पर हुई। बलूचिस्तान के अवाम के मसाइल लाजमी हल होने चाहिए। बलूचिस्तान में बड़े लोगों ने ज़ाती जेलें बनाई हैं। ठंडी हवा चली है तो सबको लगनी चाहिए। 8 फरवरी को अवाम ने फैसला कर लिया है कि इमरान खान जीत चुका है, अवाम जीत चुकी है, पाकिस्तान जीत चुका है। फॉर्म 47 और फॉर्म 49 वाले जाले लोग ज़बरदस्ती जो है वो हार भी पहन रहे होते हैं और जीत के नारे भी लगा रहे होते हैं, लेकिन यकीन उनको खुद भी नहीं है। आप ऐवान में उनकी शक्लें देखा करें कि जो ज़बरदस्ती जीत के आए हुए इनके शक्लों के ऊपर 12 बजे होते हैं, शिकस्त होता है। अवाम ने इनको मुस्तरद किया। ये खौफनाक हालात है। पाकिस्तान के खिलाफ एक खतरनाक तरीन जो है ना ये बुनियाद रखी जा रही है कि एंटी अवाम एक हुकूमत, जबरी हुकूमत जिसको अवाम ने ठुकरा दिया है। 8 फरवरी को आवाम ने फैसला दे दिया। आज तो बस खानापुरी की गई। सरताज गुल ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जबरदस्ती जीत कर आने वालों की शक्लें देखा करें। जमशेद दस्ती बोले, पाकिस्तान के लिए खतरनाक तरीन बुनियाद रखी जा रही है। 6 माह में हुकूमत को मसल कर रख देंगे। शेर अफजल मरवत कहते हैं, यहाँ अक़लियत हुकूमत बना रही है। पहले वोट चोरी होते थे, अब नतायज चोरी होते हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, अवाम ने इंतखाबी धांधली के खिलाफ फर्द जुर्म आयद कर दी। फॉर्म 45 वाले सड़कों पर हैं, फॉर्म 47 वाले ओहदों की बंदरबाट में मसरूफ हैं। सिराजुल हक ने आज़ाद अदालती कमीशन के जरिए इलेक्शन ऑडिट का मुतालबा कर दिया। कहा, मुल्क में इस्तेहकाम के लिए इदारे आइन और हल्फ की पासदारी करें। डंडे के जोर से बेहतरी नहीं आएगी, अवाम का फैसला कबूल करना होगा। सिंध से सेनेट की 2 नशिस्तों पर इंतखाब। पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवारों के कागजात जमा। जाम सैफुल्ला धारेजो और असलम अबड़ो के पेपर जमा। 5 मार्च तक कागजात की स्क्रूटनी होगी। पोलिंग 14 मार्च को सिंध असम्बली में होगी। दोनों नशिस्तों पर जियालों की यकीनी जीत का इम्कान। वज़ीर आला सिंध उम्मीदवारों के साथ कागजात जमा करवाने पहुंचे। मीडिया से गुफ्तगू में मुराद अली शाह ने कहा, नून लीग का सिंध असम्बली में एक भी नुमाइंदा नहीं। MKM सिंध में स्टेक रखती है, उनसे बात करेंगे। बल्दियाती हुकूमतों को मौसर बनाने के लिए तरामीम की हैं।
PMLN का एक भी नुमाइंदा नहीं है सूबाई असम्बली सिंध में। कानून लोकल गवर्नमेंट एक डिवॉल्व कानून है, डिवॉल्व सब्जेक्ट है और इसका कानून सूबाई असम्बली सिंध बनाई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने फोटाबाज के माजूर नौजवान की ख्वाहिश पूरी कर दी। 20 साल अहमद रजा की सोशल मीडिया पर अपील पर फौरी एक्शन। वज़ीर आला की हिदायत पर डेप्यूटी स्पीकर ज़हीर चनड़ नौजवान के घर पहुंचे, इलेक्ट्रिक व्हील चेयर और तहाइफ पेश किए। मरियम नवाज से वीडियो कॉल भी कराई गई। वज़ीर आला ने अहमद रजा की दरख्वास्त पर मुलाजमत की भी यकीन दहानी कराई। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और बर्फबारी ने तबाही मचा दी। लैंडस्लाइडिंग, छतें गिरने समेत हादसात में हलाकतों की तादाद 27 हो गई। खैबर में कमरे की छत गिरने से 6 अफराद जाँ बहक। बाजार जखा खेल में पूरा खानदान मलबे तले आया। मरने वालों में 4 बच्चे और 2 खवातीन शामिल। उधर शदीद बर्फबारी से सवात कालाम रोड बंद। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का नोटिस, सड़क की बंदिश पर बरहमी का इजहार। मुसाफिरों की आर्जी रहाइश और खुराक का इंतजाम करने की हिदायत। वादी लीपा में 3 रोज से जारी बर्फबारी का सिलसिला रुक गया। सूरज की मुंह दिखाई से नज़ारे निखर गए। बर्फानी तौदे गिरने से ज़मीनी रास्ते अब भी मुनक़ता। रास्तों की बंदिश की वजह से 6 सयाह दावखन के मकाम पर फंस गए। बेशतर इलाके बिजली से महरूम। शहरियों को मुश्किलात का सामना। रेशियाँ और दावखन टॉप पर 2 फुट से ज़्यादा बर्फ पड़ी। वादी में बंद सड़कों की बहाली के लिए पाक फौज का ऑपरेशन जारी। तीन रोज़ा बारिशों के बाद बलूचिस्तान में शदीद सर्दी की लहर। सूबे के कई इलाकों में निज़ाम ज़िंदगी जम गया। ज़ियारत में कड़ाके की ठंड, पारा -8 तक गिर गया। शदीद ठंड के बाइस सड़कों पर ट्रैफिक इंतहाई कम। सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा में खून जमा देने वाली सर्दी का राज। दर्जा हरारत -5 रिकॉर्ड। घरों की छतों पर बर्फ जम गई। बारिश और बर्फबारी के बाइस कोयटा जहादान रेलवे ट्रैक मुतासर। पाकिस्तान ईरान ट्रेन सर्विस अब भी मुअत्तल। गवादर में पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। टैंकर्स की मदद से मुख्तलिफ इलाकों से पानी निकाल दिया गया। घर घर जाकर लोगों में खाना और राशन तकसीम। 6 मेडिकल कैंप कायम। 2000 से ज्यादा मरीजों का इलाज किया। ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाने के लिए सड़कों की बहाली का काम जारी। उधर पाक फौज ने कालाम और बहरीन को मिलाने वाली शाहरा पर फंसे सयाहों को रेस्क्यू कर लिया। पंजाब से ताल्लुक रखने वाले सयाहों की गाड़ियां फंस गई थी।